अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का बुक है। उसकी एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 12 है। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हमने उनके एंटोनिम्स बनाने हैं। तो पहला वर्ड है करेजस। करेजस का मतलब होता है बहादुर और उसका एंटोनिम होगा क्वार्डली यानी कि बुज़दिल। दूसरा वर्ड है मेनी। मेनी का मतलब होता है ज़्यादा और इसका एंटोनिम होगा फ्यू यानी कि कम। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जैसे वाइल्ड एनिमल होता है यानी कि जंगली जानवर, और उसका एंटोनिम होता है टेम यानी कि पालतू, जिसको घर में पाला जाता है। हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म, इसका एंटोनिम होगा कोल्ड यानी कि ठंडा। नेक्स्ट वर्ड है लीन। लीन का मतलब होता है दुबला और इसका एंटोनिम होगा फेट यानी कि मोटा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड से हेवी। हेवी का मतलब होता है भारी या जिसका वजन ज्यादा होता है, इसका एंटोनिम होगा लाइट यानी कि हल्का जिसका वजन कम होता है। कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा जिसकी कीमत ज्यादा होती है, इसका एंटोनिम होगा चीप यानी कि सस्ता। नेक्स्ट वर्ड है बेरिन। बेरिन का मतलब होता है बंजर यानी कि वो जमीन जो पैदावार नहीं उगा सकती, और इसका एंटोनिम होगा है फर्टाइल यानी कि जरखेज। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत और इसका एंटोनिम होगा अगली यानी कि बदसूरत। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट। पेशेंट का मतलब है साबरीन या सब्र वाला और इसका एंटोनिम होगा इम्पेशेंट यानी कि बेसब्रा जिसमें सब्र ना हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और इसका एंटोनिम होगा डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइज्ड। ये एडजेक्टिव है। सिविलाइज्ड का मतलब है महजिब और इसका एंटोनिम होगा अनसिविलाइज्ड यानी कि गैर महजिब। नेक्स्ट वर्ड है केयर। केयर का मतलब केयरफुल। केयरफुल का मतलब है एहतियात करने वाला, जबकि इसका एंटोनिम होगा केयरलेस यानी कि लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत, जबकि इसका एंटोनिम होगा वीक यानी कि कमजोर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड का मतलब है तजर्बेकार यानी कि जिसमें तजर्बा होता है, इसका एंटोनिम होता है इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि ना तजर्बेकार या जिसमें तजर्बा ना हो। नेक्स्ट वर्ड है स्लो। स्लो का मतलब होता है आहिस्ता और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फास्ट यानी कि तेज। वर्ड है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना, इसका एंटोनिम होगा अनफ्रेंडली यानी कि गैर दोस्ताना। वर्ड है क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है जालिम और इसका एंटोनिम होगा काइंड यानी कि मेहरबान। लास्ट में वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम और इसका एंटोनिम होगा हार्ड। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 12 जिसमें हमको कुछ वर्ड्स दिए गए थे और हमने उनके एंटोनिम्स बनाए और साथ में हमने उनकी मीनिंग भी सीखी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 को, जिसका टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो पॉइंट नंबर 80 है रीड दीज सेंटेंसेस। इन जुमलों को पढ़ें। 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। नंबर 1, रामाज मैंगो इज स्वीट। रामा का आम मीठा है। सेंटेंस नंबर 2, हैरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज। हैरी का आम रामा के आम से ज्यादा मीठा है। सेंटेंस नंबर 3, गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। गोविंद का आम सबसे ज्यादा मीठा है। तो पहले सेंटेंस में वर्ड इस्तेमाल किया गया है स्वीट जो कि पॉजिटिव डिग्री है, दूसरे सेंटेंस में स्वीटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, और लास्ट सेंटेंस में स्वीटेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। अब आइए इन सेंटेंसेस के बारे में ज्यादा स्टडी करें। In sentence 1, the adjective sweet merely tells us that Rama's mango has the quality of sweetness without saying how much of this quality it has. पहले जुमले में ये जो वर्ड स्वीट है ये सिर्फ ये बताती है कि रामा के आम में मिठास की खूबी मौजूद है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये खूबी कितनी है। In sentence 2, the adjective sweeter tells us that Harry's mango, compared with Rama's, has more of the quality of sweetness.
ये जो दूसरे जुमले में स्वीटर सिफत हमें बताती है कि रामा के आम के मुकाबले में हैरी के आम में मिठास की खूबी ज़्यादा है। तो सिंपल मैं आपको समझाऊं, ये जो पहले सेंटेंस में हमने स्वीट इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस मैंगो की क्वालिटी है। पहले सेंटेंस में एक मैंगो की क्वालिटी बताई गई है, लेकिन उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया गया। दूसरे सेंटेंस में अब दो आदमी हैं, दो आदमियों के दो मैंगोज हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन की गई है। एक में मिठास कम है और दूसरे में मिठास ज्यादा है। अब आइए आगे स्टडी करते हैं। आगे स्टडी करेंगे। इन सेंटेंस 3 द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टेल्स अस दैट ऑफ ऑल दीज मैंगोज गोविंद्स मैंगो हैज द ग्रेटेस्ट अमाउंट और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। इसका मतलब होगा, ये जो जुमला 3 है, इसमें स्वीटेस्ट सिफत ये बताती है कि इन तमाम आमों में गोविंद के आम में मिठास की खूबी सबसे ज्यादा है। We thus see that adjectives change in form, जैसे sweet, sweeter, sweetest to show comparison। इसका मतलब है एडजेक्टिव जब भी कंपैरिजन शो करती है, यानी कि कंपैरिजन जाहिर करती है, तो एडजेक्टिव अपना फॉर्म तब्दील करती है। जैसे स्वीट था तो स्वीटर हो गया और उसके बाद स्वीटेस्ट हो गया। एडजेक्टिव को जब भी हम कंपैरिजन में इस्तेमाल करेंगे तो उसका फॉर्म तब्दील हो जाएगा। देयर दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इनको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि 3 होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। इसी तरह है द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। ये जो एडजेक्टिव स्वीट है ये पॉजिटिव डिग्री में है। द एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, और ये जो एडजेक्टिव स्वीटर है इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री है। द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, और जो एडजेक्ट स्वीटेस्ट है ये जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और एडजेक्टिव जब भी कंपैरिजन में इस्तेमाल होती है तो अपना फॉर्म तब्दील कर जाती है।